तो चलिए आज हम लोग संज्ञा के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो आपके ये सभी ऑब्जेक्टिव सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए पहला प्रश्न आप सभी लोग का सामने है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए बाबू, जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे क्या कहा जाता है जी? तो जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तब बोला है इसमें से कौन उदाहरण नहीं है। तो देखिए गाय जो होता है बाबू, ये पूरे जाति का गाय का बोध कराता है, तो ये नहीं होगा। नदी होगा तो ये भी पूरे नदी का। शहर भी हो जाएगा बाबू, तो ये, लेकिन शहर भी पूरे एक जाति का बोध कराता है बाबू। लेकिन ये नाम है विवेकानंद, क्या है बाबू? एक नाम है। तो ये क्या है बाबू? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दूसरा नंबर की द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो जिससे हम लोग क्या चीज़ बाबू? नाप तौल का, ठीक है, हम लोग व्यवहार के रूप में नाप तौल जिसे हम लोग सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो गुच्छा क्या है बाबू? ये द्रव्यवाचक नहीं है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। शहर ये भी नहीं है जी, कक्षा भी नहीं। लेकिन तेल जो है बाबू ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है 3 नंबर की निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है? यानी जिससे पूरी समूह का, पूरी जाति का, ठीक है, यानी पूरे समूह को उसका दर्शाता हो उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए बताइएगा 3 का आंसर क्या होगा बाबू? तो देखिए मानवता ये पूरा समूह है बाबू। ना मानवता ये क्या है जी? ये समूह नहीं है। ठीक है, आदमी समूह है नहीं है, चावल समूह है नहीं। लेकिन सभा क्या है बाबू? एक इसका समूह होता है। जैसे बहुत सारे जहाँ पे आदमी इकट्ठा हो जाते हैं तो वो एक सभा का एक समूह बन जाता है बाबू, उसे ही क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा 4 नंबर प्रश्न है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा बाबू कि जिस संज्ञा से एक ही जाति, एक ही वस्तु का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिएगा अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं क्या होगा? जिससे बाबू भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं बोला है। ठीक है, तो चलिए बताइएगा कि 5 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे जल्दी से भी बाबू सभी लोग बताइएगा। तो देखिए बाबू, भाव जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू? फीलिंग। ठीक है, हमारा फीलिंग। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है बाबू। शत्रुता ये भी भाववाचक है। अच्छाई, बुराई ये सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन ताजमहल क्या है बाबू? ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। चलिएगा 6 नंबर प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है बाबू? तो देखिए पुस्तक ये नाम है बाबू। यहाँ पे पुस्तक, पशु, मकान ये सभी क्या है बाबू? तो जातिवाचक एक इसका एक जाति होता है बाबू। ठीक है, इसलिए लेकिन आगरा ये नाम के दर्शा रहा है बाबू, इसलिए क्या है ये पता है बाबू, इसलिए कि आगरा क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिएगा 7 नंबर प्रश्न की संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं होगा? चलिए आपको नहीं बताना है। ठीक है, संज्ञा का उदाहरण। तो चलिए बिल्कुल ही बाबू वह क्या है बाबू? तो ये वह संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। चलिएगा बुढ़ापा 8 नंबर प्रश्न के बुढ़ापा शब्द क्या चीज को दर्शाता है? किस समूह को? ठीक है, तो देखिए बाबू बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा ये फीलिंग को बताता है बाबू, भाव को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 9 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा या सर्वनाम के द्वारा? तो आपको याद रखना है कि हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्णय होता है वो संज्ञा के द्वारा किया जाता है, नाउन के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे
बिल्कुल ही सही आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है बाबू, जिससे पूरी व्यक्ति जाति का यहाँ पे बोध होता है, किसी खास व्यक्ति का, उसे ही क्या कहा जाता है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी जिसे पूरी एक समूह का, ठीक है, तो देखिए बाबू यमुना एक क्या है बाबू, किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है बाबू, इसलिए उस जितने भी यमुना का नाम होगा बाबू, उससे सभी जाति का यहाँ पे बोध होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जिससे जातिवाचक, जिससे पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आप बताइएगा 11 का सही आंसर क्या होगा बाबू, तो यहाँ पे नहीं, गाय जातिवाचक है, पहाड़, लड़का, ये सभी जातिवाचक संज्ञा बाबू, लेकिन दुख क्या ये जातिवाचक है बाबू, क्या किसी ये किसी जाति को बताता है, तो नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न की वस्तु, स्थान, भाव या विचार के शब्द को क्या कहा जाता है, तो आपको बिल्कुल ही पता होगा इसका आंसर, आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के विचार के शब्द को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा 13 नंबर प्रश्न है बाबू, और आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिएगा अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं बाबू, ठीक है, तो अर्थ के विचार से संज्ञा के आप सभी को पता होगा जी कितना होता है, तो ये 5 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिएगा अगला प्रश्न आप सभी लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो आपको हम बताएं बाबू, जिससे पूरी जाति का पूरी जातिवाचक का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे शहर क्या है बाबू, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए 15 नंबर है कि लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो देखिए बाबू लड़का का भाववाचक संज्ञा आप सभी को पता होगा जी, यहाँ पे जो फीलिंग को बतलाता है, लड़कापन होगा, नहीं होगा, ये कोई शब्द है, लड़काई ये होगा, लड़काईपन नहीं, लड़कपन, इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन है, लघु शब्द से, तो देखिए लघु से क्या होगा बाबू, लघु से लाघव होगा, क्या होगा, लघु से लाघव होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक, देखिए बाबू व्यक्तिवाचक, अब आपको इसका आंसर बिल्कुल आप सभी को कमेंट कर देना है बाबू कि कौन होगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है। चलिएगा 18 नंबर प्रश्न है जी कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है बाबू, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जिससे पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पे जवान, बालक, मनुष्य, ये सभी क्या है जी, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन सुंदर ये क्या है जी, भाववाचक संज्ञा का है बाबू, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि सच रिचित्रा किस मूल शब्द से बना है, सच रिचित्रा ये किस, इसका मूल शब्द यानी ये किस शब्द से मिलकर बना है बाबू, तो आपको पता होगा जी चरित्र से मिलकर ये बना है, इसका मूल शब्द चरित्र है। ठीक है, करेक्टर। 20 नंबर और लास्ट प्रश्न है बाबू कि नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप सभी को पता होगा नेताजी ये पूरे जाति का बोध करा रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा बाबू, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चलिए 20 में से आप सभी लोग कितना आंसर दिए हैं बाबू, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और जितना हो सकता है अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।